144 वर्षों बाद आया ये महाकुंभ कई मायनों में अलग और खास है और इसकी आस्था सिर्फ भारतीयों को ही नहीं विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रही है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर शांति और भारतीय संस्कृति के सैकड़ों रंगों को महसूस कर रहे हैं। बड़ी तादाद में देश नमस्कार, मैं विदेश से बीपी श्रद्धालु यादव। यहाँ आ इस रहे हैं समय और मेरी गंगा की पवित्र मौजूदगी धाराओं में डुबकी प्रयागराज लगा रहे कुंभ हैं। क्षेत्र में है। अब से कुछ ही देर में जिस शुभ घड़ी का इंतजार था पिछले 144 वर्षों से, वो शुभ घड़ी आने वाली है। जी हाँ, शाही स्नान प्रारंभ होने वाला है और हमारे पीछे जो आप क्राउड देख रहे हैं, ये वही शाही स्नान के लिए लोगों का हुजूम है, जो इसे देखने के लिए जिन लोगों की आंखें लालयित थी, वो आंखों ही आज तृप्त होने वाली है और आज शाही स्नान होने वाला है। इसके साथ ही शाही स्नान में देखा जाए तो जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़े सज चुके हैं और सभी अखाड़ों के जो नागा साधु हैं, जो महंत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं और जो संरक्षक हैं, सभी लोग आ चुके हैं। अभी गाजे बाजे के साथ शाही स्नान की सवारी इसी रास्ते से निकलने वाली है। इस बीच हम यहाँ आने वाले लोगों से जुड़ रहे हैं और उनसे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बार का जो विहंगम 144 वर्षों के बाद शुभ घड़ी आई हुई है, वो महाकुंभ कितना असरदायी होने वाला है। इसके साथ ही लोग यहाँ पर आज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा रहे हैं और ये आस्था का जो पीछे आप सैलाब देख रहे हैं, ये सैलाब अब सुनामी का रूप ले चुका है और यहाँ इतने लोग आए हैं जिसकी गिनती करना नामुमकिन सा हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि उनके मन में इस कुंभ को लेकर के क्या चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान अग्निहोत्री है। मुस्कान जी, आप कहाँ से आई हुई हैं कुंभ क्षेत्र में? हम यहीं पे लोकेटेड हैं, हम यहीं पे रहते हैं, तो हमारा जन्म यहीं हुआ है। तो ये बताइए, कुंभ को देखा जाए, आप एक यूथ हैं, तो आपकी नज़र में महाकुंभ कैसा है इस बार का और क्या असर डालने वाला है जीवन पर? इस बार का महाकुंभ हम लोग को एकजुट होना सिखाता है, हम लोग को ये बताता है कि कई सारे धर्मों को, सनातन किस तरह से कई सारे भावों को जोड़ता है। ये मेला एक तरह से ये हम लोग को दिखा रहा है कि कितने सारे अलग अलग देशों से, राज्यों से लोग आके एक साथ एक ही जल में अपने सारे पाप धोने के लिए सब एकदम अच्छे से नहाते हैं, स्नान करते हैं और बिना इसके छूत अछूत के सब समानता के साथ ये भाव को करते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित एक। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं कि छूत अछूत कुछ भी नहीं है, ये जो कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पर कोई किसी से भी, जितने यहाँ व्यक्ति हैं, कोई किसी से न किसी की जात पूछ रहा है और न किसी का मजहब यहाँ आज पूछा जा रहा है। आज एक ही चीज़ है कि सभी लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप भी डुबकी लगाएंगे और आप डुबकी लगाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रण होते हैं जिनको लोग लेते हैं कि इन प्रण को लेके हमें आगे अपने जीवन की तरफ बढ़ना है। तो क्या आज एज आप यूथ हैं, लड़की हैं और नारी शक्ति हैं, तो आप क्या सोचती हैं? हम यही सोचते हैं कि जिस तरह गंगा माँ ने सबको, सबके दुखों को और सबके कष्टों को हरा है, वहाँ पे जब हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि 144 साल जब ये पर्व आ रहा है तो हम अपने पिछले सारे जो पाप हमसे हो गए उन्हें भुला करके अब हम नई शुरुआत एक अच्छे तरह से करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई शुरुआत अच्छे तरह से करें। आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अमन शुक्ला, शशांक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। वाह, क्या बात है, आप तो बहुत दूर से आए हुए हैं। कैसा इस बार का कुंभ होने वाला है और क्या आप सोचते हैं? जैसा अब तक के इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा ये कुंभ हो चुका है और होने वाला तो बहुत ही भव्य है। जैसी परिकल्पना अब तक की नहीं जा सकती, वैसा कुंभ होने वाला है। जैसा आकलन किया जा रहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, आज मकर संक्रांति की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 60 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होने वाला है और इसको एक मेला नहीं कह सकते हैं, ये एक सभ्यता का, ये एक संस्कार जिसको बोल सकते हैं, ये एक ऐसी सभ्यता है, पुरातन सभ्यता, जिसको सदियों से जो चलती आ रही है और ये अनवरत चलती भी रहेगी। इसका आज तक ना कोई तोड़ हो सका है, ना कोई होने वाला है। 144 साल बाद महाकुंभ आता है। एक व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में एक बार ही से देख सकता है, क्योंकि 100 वर्ष से कोई भी व्यक्ति अधिक नहीं जीवित रहता है। तो एक
बार ही व्यक्ति इसको देख सकता है। आप करते क्या हैं? मैं तो वैसे कवि हूँ। क्या बात है। तो कविराज, आप कुंभ क्षेत्र में हैं, आप एक कवि की नज़र में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आप चैनल पे गुनगुनाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, जो लोगों के बीच में संदेश का काम करे? निश्चित ही कुंभ, ये महाकुंभ जो है, निश्चित ही एक सनातन सभ्यता को जगाने का पर्व है, सनातनियों का पर्व है। ये सनातनियों को जोड़कर रखने का काम करता है, उनको एक धागे में, एक माला में पिरोने का काम करता है। यहाँ पे आपको कई पंथ, कई संप्रदाय, कई तरह के साधु, कई तरह के सन्यासी मिल जाएंगे, लेकिन सबका एक ही ध्येय है, सनातन की रक्षा करना। तो मैंने सनातन के संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, समर्पित करता हूँ कि यह सनातन धर्म वालों जागो तुम, अभी समय है, अन्यथा बेमौत ही इक इक कर मरना पड़ेगा। उद्दंड जो अरिदल हुए शमशीर रखो, गर्दनों पे वैरियों के रक्त का अब पान ही करना पड़ेगा। और काट लाओ गर्दनें तुम घर में घुस के अरिदलों की, कलियुगी असुरों के प्राणों को हरना पड़ेगा। और चाहते हो शांति अगर तुम साधुओं के पाल घर में सोते हो संतों की हत्या कर दी जाती है, तब कहता हूँ कि चाहते हो शांति अगर तुम साधुओं की आत्मा की, श्रद्धांजलि में बस तुम्हें अरे मुंड ही देना पड़ेगा।